हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लर्नर्स कम्युनिटी। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं टेंसेस की पूरी प्लेलिस्ट। ठीक है, तो ये जो वीडियो है इसमें हम आपको टेंसेस का इंट्रोडक्शन देंगे, इसकी बेसिक चीज़ें समझाएंगे और आगे इस पे पूरी प्लेलिस्ट आएगी। वो एक एक वीडियो अगर आप देखेंगे नंबर वाइज तो आपके टेंसेस बिल्कुल क्लियर होंगे। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की है, जल्दी से करें सब्सक्राइब। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो व्हाट इज़ टेंस? टेंस है क्या? टेंस इज़ यूज्ड टू इंडिकेट और एक्सप्रेस द टाइम एंड टेल्स अबाउट द एक्शन। ठीक है, टेंस क्या है? टेंस जो है वो हमें टाइम के बारे में बताता है और वो हमें एक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, टाइम मतलब किस टाइम में हुआ है एक्शन, और ये हमें बताता है वर्क के बारे में या एक्शन के बारे में कि कितना वर्क हो चुका है, कितना एक्शन हो चुका है। ठीक है, हाउ मच द वर्क इज़ डन, कितना हुआ है। ठीक है, एक्शन। अब टाइम के बारे में जो बताता है वो हमें बताता है कि टाइम किस में हुआ, मतलब टाइम जो है तीन चीज़ों में डिवाइडेड है, तीन ब्रांचेस में डिवाइडेड है। एक प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा जो है फ्यूचर। ठीक है, तो हमें टेंस इसके बारे में भी बताता है कि जो वर्क हमारा हुआ है वो हमारा प्रेजेंट में हुआ है। प्रेजेंट मतलब जो अभी चल रहा है वक्त। फॉर एग्जांपल आप अभी लेक्चर मेरा सुन रही हो, ठीक है, तो ये क्या है? ये प्रेजेंट है। तो हमें बताता है कि ये जो एक्शन है वो प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में। पास्ट मतलब जो गुजरा हुआ वक्त है, जो हो चुका है। फॉर एग्जांपल आई कंप्लीटेड द बुक लास्ट नाइट, मतलब मैंने लास्ट नाइट जो है कल रात मैंने बुक कंप्लीट की। तो ये क्या हुआ? ये गुजरा हुआ वक्त हुआ। और फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में हमें क्या बताता है कि जो फ्यूचर है, जो आने वाला टाइम है, उसमें क्या होगा फ्यूचर में। फॉर एग्जांपल आई विल बी डॉक्टर, सही। तो ये क्या है? ये हमें फ्यूचर के बारे में बता रहा है कि क्या होगा फ्यूचर में चल के। ठीक है, तो हमको जिसे पता है वर्क को हम एक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो हमें ये बताता है टेंस कि हाउ मच द वर्क इज़ डन। और ये हमें किससे पता चलता है कि कितना कितना काम हुआ, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है टेंस में, वो चीज़ वर्ब है। ठीक है, वर्ब की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, वर्ब जो है जैसे कि हमें पता है कि ये जो टाइम से हम पता लगाते हैं कि कब हुआ वर्क, व्हेन वाज द वर्क डन, वैसे ही हमें वर्ब से पता चलता है कि कितना काम हो चुका है। ठीक है, वर्ब क्या है? फॉर एग्जांपल कोई एक्शन है, ठीक है, प्लेइंग है, सिंगिंग है, टॉकिंग है, टीचिंग है, ये क्या है? ये वर्ब है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वर्ब है, एक्शन है। ठीक है, तो हम इसलिए वर्ब को एक्शन वर्ब भी कहते हैं, मतलब एक्शन वर्ब भी हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, अगर मैं खेल रही हूँ, मैं गाना गा रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझसे सीख रहे हैं, तो ये क्या है? ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स हैं। ठीक है, व्हाट इज़ वर्ब? वर्ब है क्या? वर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेस द वर्क, एक्शन that is being done, going on or completed। वर्ब क्या है? वर्ब एक जो है लफ्ज़ है, एक वर्ड है जो हमें बताता है कि जो एक्शन है वो कब हुआ, when was the work done, और कितना हुआ। ठीक है, हमें एक्शन के बारे में फुल मालूमात देता है कि कौन सा काम हुआ, कब हुआ और मतलब कितना हुआ। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ वर्ब वी कम टू नो अबाउट आवर टेंस, इट आल्सो टेल्स अबाउट टाइम। ठीक है, तो वर्ब हमें टाइम के बारे में भी बताता है। अब वो कैसे बताता है हमें? वो वर्ब के डिफरेंट डिफरेंट जो है फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, देयर आर 4, सॉरी यहाँ पे मैं 3 गलती से लिख गई हूँ। There are 4 forms of verb that are used with a different time, मतलब 4 फॉर्म्स हैं वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट वक्त के साथ यूज़ होती हैं। अगर प्रेजेंट है तो उसमें डिफरेंट फॉर्म यूज़ होगी, अगर पास्ट है तो उसमें डिफरेंट फॉर्म यूज़ होगी, और अगर फ्यूचर है तो उसमें डिफरेंट फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ वर्ब्स के। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म जो है ईट है। ठीक है, ईट मतलब खाना। ठीक है, आई ईट एप्पल, मैं जो है एप्पल खाती हूँ। ठीक है, और सेकंड फॉर्म है एट,
मैंने खाया, और थर्ड फॉर्म भी है एट, और फोर्थ फॉर्म क्या है ईटिंग। ठीक है, जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्रेजेंट के साथ अक्सर औकात यूज़ होता है। ठीक है, और जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है वो अक्सर औकात हमारा यूज़ होता है पास्ट के साथ, और जो फोर्थ फॉर्म है वो हमारा कंटिन्यूस के साथ यूज़ होता है। ठीक है, मतलब जो टाइम कंटिन्यू है अभी उसके साथ अक्सर औकात यूज़ होता है। जो फोर्थ फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म से मिलता जुलता है। कैसे? अगर ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, तो अगर उसमें मैं ING लगा दूँ ना तो ये फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। क्या मतलब? अगर आपको किसी भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाना है ना, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, जो फर्स्ट फॉर्म है ना, जैसे प्ले है तो उसमें ING लगाएंगे तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। अगर राइट है तो उसमें ING लगाएंगे तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, उसलिए हम इसको इंग फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इससे बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा अगर कोई कहता है इंग फॉर्म का मतलब भी फोर्थ फॉर्म ही होता है। जैसे हमने पढ़ा डिफरेंट जो है टाइप्स टाइम के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स वर्ब के होते हैं, एक्शन के भी तो डिफरेंट टाइप्स होने चाहिए ना, होंगे ना। ठीक है, तो एक्शन को जो है 4 ब्रांचेस में डिवाइडेड कर दिया गया है। एक होता है इंडेफिनिट वर्क, दूसरा होता है कंटिन्यूस वर्क, तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, जो अगर फॉर एग्जांपल कोई काम कंटिन्यू है, ठीक है, अगर चल रहा है कोई काम, ठीक है, जैसे कि मैं खाना खा रही हूँ, मतलब ये जो है कंटिन्यू है ना, एंड तक पहुँचा है, मतलब ख़त्म नहीं हुआ काम, वो कंटिन्यू है, तो हम उसको कहेंगे कंटिन्यूस। अगर डन हो चुका है, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, फॉर एग्जांपल मैंने खाना खा लिया, ठीक है, तो हम उसको परफेक्ट कहेंगे, मतलब काम हो गया, डन हो गया, कंप्लीट। ठीक है, और परफेक्ट कंटिन्यूस जो है हम कहेंगे जो कि अभी फ्यूचर में हो चुका होगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मैं खाना खा चुकी होंगी। ठीक है, तो मतलब फ्यूचर में जो काम डन हो चुका होगा। आप परेशान बिल्कुल भी मत हो, इन पे डिफरेंट वीडियोज़ आएंगे, कंप्लीट आप जो है बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बस फ़िलहाल इतना याद रखें कि जो एक्शन है उनके 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर प्रेजेंट में कंटिन्यू है, पास्ट में कंटिन्यू है, या फ्यूचर में कंटिन्यू है, तो उसको कंटिन्यूस ही कहेंगे। ठीक है, जो टेंस है वो टाइम और एक्शन को जब हम मिलाते हैं तो बनता है। जैसे कि हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं कि जो टाइम है उसको 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड कर दिया गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, तो अगर हम इनके साथ टेंस लगा दें तो क्या होगा, ये प्रेजेंट टेंस होगा, ये पास्ट टेंस होगा, और ये फ्यूचर टेंस होगा। तो हमें पता चल गया जो टेंस है वो 3 होते हैं। जो टेंस होते हैं ना, असल में ग्रामर में जो टेंस होते हैं वो 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब इनको फर्दर डिवाइडेड कर दिया गया है उनके एक्शन के हिसाब से। हमने एक्शन के डिफरेंट टाइप्स पढ़ी ना, तो इनको पहले हमने टाइम के हिसाब से डिवाइडेड किया, अब हम इनको एक्शन के हिसाब से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर एक्शन हमारा इंडेफिनेट है तो हम कहेंगे, और इंडेफिनेट भी अगर प्रेजेंट में है तो हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। अगर एक्शन जो है हमारा वो है तो इंडेफिनेट, मगर अगर है पास्ट में तो हम क्या कहेंगे, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। और अगर हमारा एक्शन है इंडेफिनेट मगर है फ्यूचर में तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। वैसे ही अगर हमारा जो एक्शन है वो कंटिन्यूस है, वो इंडेफिनेट नहीं है, मगर वो अगर पास्ट में है कंटिन्यूस, तो हम क्या कहेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो मतलब पहले हमने इनको टाइम के हिसाब से डिवाइडेड किया, ठीक है, फिर हमने इनको एक्शन के हिसाब से डिवाइडेड किया। ठीक है, 3 टाइप्स के टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इनको जब हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो हमें 12 टेंसेस मिलते हैं। ठीक है, कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, past perfect and future perfect, and then
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हम टेंसेस क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम सेंटेंस बनाने के और समझने के काबिल हो, ठीक है। तो सेंटेंस खुद में क्या है? अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट डिफाइन इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो जो एक लफ्ज़ों का मजमुआ जो एक पर्टिकुलर चीज़ को डिफ़ाइन करे, मतलब एक ख़ास किस्म की माना हमको दे, ठीक है। और इंडिपेंडेंटली, मतलब उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो डिफ़ाइन करने के लिए, तो उसको हम कहेंगे सेंटेंस। अब ये सेंटेंस जो है डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक स्टेटमेंट हो सकती है, एक क्वेश्चन हो सकता है, एक्सक्लेमेशन हो सकती है, कमांड हो सकती है या पनिशमेंट हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिसमिस हर फ्रॉम जॉब, ठीक है। तो ये अपनी माना खुद बता रहा है, मतलब इसको जॉब से निकालो, इस लड़की को जॉब से निकालो। तो इसको डिफ़ाइन करने की भी ज़रूरत नहीं है हमें ज़्यादा, हमें ये भी पता चल गया कि एक्शन क्या लेना है इसके आगे। और ये जो है एक कमांड है, मतलब एक बॉस है जो लड़की को निकालने का हुक्म दे रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैन यू काइंडली एक्सप्लेन इट फर्दर मोर। तो ये क्या है? ये क्वेश्चन भी हो सकता है, एक रिक्वेस्ट भी हो सकती है। तो हमें इसको ज़्यादा फर्दर डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंटली खुद की मीनिंग बता सकता है, ठीक है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? जो हम टेंसेस जो पढ़ने जा रहे हैं उनमें टेंसेस का स्ट्रक्चर जो होता है वो 4 चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है। मतलब 4 चीज़ें जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है जो टेंसेस में होती हैं। वो होता है सब्जेक्ट मतलब पर्सन कौन है। अब सब्जेक्ट जो है आई है, मैं हूँ, वही है, हम सब हैं, यू है, तुम हो, दे, वो सब, ही जो ये है, ठीक है, शी, इट एंड अली। करना हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो है हमें बताता है टेंस के बारे में। इज़, एम, आर जो है हमें बताते हैं प्रेजेंट के बारे में। वाज वर हमें बताते हैं पास्ट के बारे में। शल विल हमें बताते हैं फ्यूचर के बारे में। तो ऐसे ही डिफरेंट और भी हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब जो कि हमें बताते हैं कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है। तो इनको हम डिफरेंट जो है टेंसेस में डिफरेंट यूज़ होते हैं वो हम पढ़ेंगे, समझेंगे पूरा और फिर याद भी कराएंगे, ठीक है। और जो वर्ब है, वर्ब तो मैं पहले से ही बहुत इस पर डिटेल दे चुकी हूँ कि ये एक्शन होता है। फॉर एग्जांपल राइटिंग है और रीडिंग है या कुछ भी है, तो एक एक्शन हम ले रहे हैं वो हमें बताता है। और वर्ब जो है ये भी हमें बताता है कि जो टाइम है किस टाइम में हो रहा है और कितना हो चुका है, ठीक है। और जो थर्ड है हमारा ऑब्जेक्ट जो अक्सर होता है हमारा नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। फॉर एग्जांपल बैग है, ठीक है, कॉपी है, म्यूज़िक है, मैथ है। तो ये क्या? फॉर एग्जांपल आई राइट लेटर, फॉर एग्जांपल लेटर भी है इसमें, सही। तो ये क्या है? मैं लेटर लिख रही हूँ, ठीक है। या आई एम हियरिंग द म्यूज़िक। तो ये देखो पूरा बन गया, एक सेंटेंस बन गया हमारा। सब्जेक्ट यूज़ किया आई और हमने जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया एम यूज़ किया क्योंकि आई के साथ एम लगता है। और हमने वर्ब यूज़ किया हियरिंग और जो हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया म्यूज़िक, ठीक है। तो एक सेंटेंस बन गया कि मैं म्यूज़िक सुन रही हूँ, ठीक है। सेंटेंस की बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, WH होते हैं, मगर जो टेंसेस हैं उनमें जो है 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। एक पॉजिटिव सेंटेंस, इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। दूसरा होता है नेगेटिव, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। और इंट्रोगेटिव मतलब सवालिया, पॉजिटिव मतलब जो है हमें पॉजिटिविटी के बारे में बताता है, कुछ चीज़ के बारे में
इट गिव्स स्टेटमेंट यूजुअली द फैक्ट। मतलब फॉर एग्जांपल फैक्ट कैसे हमें बताता है कि द सन राइजेज एवरी डे। तो हमें क्या बता रहा है कि सूरज रोज़ाना निकलता है, तो ये एक फैक्ट है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें अक्सर औकात पॉजिटिव बताता है। जो नेगेटिव होता है, इट गिव्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट यूजुअली फैक्ट बाय एडिंग द वर्ड नॉट। ठीक है, इट डजेंट रेन एवरी डे। तो ये क्या है कि रोज़ाना बारिश नहीं होती। तो ये एक फैक्ट भी है, एक स्टेटमेंट भी है, और ये जो है नेगेटिव है। मतलब ये जो है ये हमारा नाम ही है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सवालिया, इट आस्क्स अबाउट द क्वेश्चन। ये हमसे सवाल करता है, क्वेश्चन करता है। इंट्रोगेटिव से हम पता लगा सकते हैं, इंट्रोगेटिव सवालिया से हम पता लगा सकते हैं कि ये सवाल के बारे में होगा। बाय रिप्लेसिंग द वर्ब एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। जो हमारा इसमें जो वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही है। सॉरी, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एम आई लिसनिंग टू म्यूजिक। क्या मैं सुन रही हूँ म्यूजिक को। तो एम अगर आगे आ गया ना सेंटेंस के, तो इसमें पता चल गया कि ये क्या है, ये क्वेश्चन है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये सवालिया भी होगा और नेगेटिव भी होगा। इट आस्क्स अबाउट अ क्वेश्चन बाय रिप्लेसिंग द हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, at the starting of the sentences with a negative statement। ठीक है, for example is she not going to tuition। क्या ये ट्यूशन पे नहीं जा रही। तो ये क्या है, ना में नेगेटिव भी आ गया और सवालिया में हमारा मतलब सवालिया भी आ गया। ठीक है, क्या ये ट्यूशन नहीं जा रही, is she not going to tuition। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।